जी बिल्कुल जसप्रीत, लोगों में गुस्सा जरूर है, लेकिन साथ साथ ये अवैध निर्माण था, अवैध अतिक्रमण था, इसी वजह से इसको हटाया भी गया है। और यही कहना है एमसीडी का। और एमसीडी फिलहाल यहाँ पर जो एक्टिव थी, सुबह हमने तस्वीरें लगातार दिखाई, और जावेद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जावेद का क्या कहना है, क्या तस्वीरें उनके पास है, उनसे जानते हैं। जावेद, पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस headquarters. So there you see left party members are right here. They are saying that they are going to ask for a compensation on the behalf of the shopkeepers and the owners of the structures which were demolished today. Also, Brinda Karat was here. She conveyed this to तो लगातार सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह जहांगीरपुरी में हम यहाँ पर मौजूद थे और तभी से लगातार हमारी टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है और हमने दिखाया किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सुबह का जब वक्त था, जब 10 बजे के आसपास जब कार्रवाई शुरू हुई थी, तो 3 बुलडोजर यहाँ पर उस वक्त पहुंचे थे और तीनों बुलडोजर ने अपनी अपनी कार्रवाई की और जो अवैध निर्माण सड़कों के इर्द गिर्द था उसको ध्वस्त किया गया, क्योंकि उन्हीं की वजह से ट्रैफिक में जो ट्रैफिक था उसको वो बाधित होता था और काफी परेशानियां लोगों को होती थी। और ऐसे में कई लोग जो यहाँ पर रह रहे थे वो कई लंबे वक्त से कह भी रहे थे कि इन अवैध निर्माणों को हटाया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये सुबह जब कार्रवाई हुई थी उसकी तस्वीरें हैं, किस तरीके से लगातार नगर निगम की कार्रवाई हुई, एमसीडी की कार्रवाई हुई और जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया गया, उसकी ये तस्वीरें हैं, उसकी ये संदेश देती हुई तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो पुरानी स्थिति थी वही बहाल की जाए और इस वजह से यहाँ पर फिलहाल अभी कार्रवाई रोक दी गई है। तो ऐसी शांति अभी यहाँ पर फिलहाल तो बनी हुई है, लेकिन स्थितियों को और ज्यादा नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब लोग यहाँ से बाहर आने लगे हैं और तस्वीरें भी लगातार आप देख रहे हैं। और हमारी पूरी टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अमित पांडे हमारे साथ मौजूद है, साथ साथ जावेद भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चलते हैं अमित पांडे, आपके पास क्या तस्वीरें इस वक्त, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, हम इस ओर से यहाँ पर दिखाना चाहते हैं जो अवैध मलबा जो गिरा हुआ है उसको हटाने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई है। और जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई है, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी बढ़ गई है। हम यहाँ पर स्थानीय नागरिकों को भी इकट्ठा होता हुआ देख सकते हैं, जो कि पुलिस के साथ संवाद कर रहे हैं और ये अपनी बातें पुलिस को बता रहे हैं और ये अपनी बातें पुलिस को बता रहे हैं और पुलिस इनको अपनी बातें सूचित कर रही हैं। फिलहाल कानून व्यवस्था हर हाल में कायम हो, इसके लिए आला अधिकारी पुलिस के स्पेशल कमिश्नर पुलिस और अन्य अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। स्थानीय निवासियों की जो बातें हैं वो बातें सुनते हुए और इस बात की सारी आगे जो संवाद है वो कायम करते हुए अब ये दौर है कि कैसे माहौल को शांत किया जाए, कैसे कानून व्यवस्था को कायम किया जाए। जी बिल्कुल, और कानून व्यवस्था को ही कायम करने की पूरी कोशिश में यहाँ पर सुरक्षा बल, क्योंकि बहुत सारे पुलिस फोर्सेस यहाँ पर इस वक्त तैनात किए गए हैं। और जावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, क्या तस्वीरें आपके पास, क्या अपडेट है आपके पास? जावेद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जसप्रीत भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जसप्रीत के पास सीधे चलते हैं। जसप्रीत, क्या अपडेट, क्या तस्वीरें? बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। सुबह से हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और आप ये देखिए कि पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। भारी संख्या में सीआरपीएफ की मौजूदगी यहाँ पर, ये मस्जिद के आगे का ये वो इलाका है जहाँ पर हनुमान जयंती के समय पथराव होता है और यहाँ पर अब इलीगल स्ट्रक्चर को हटाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी संख्या में फोर्स आगे बढ़ती हुई और जो लोग जिनके अवैध स्ट्रक्चर को, इलीगल स्ट्रक्चर को हटाया गया है, जिन लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा था, उनको यहाँ पर पुलिस समझाते हुए आगे बढ़ रही है, क्योंकि लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। उनका कहना है कि उनकी कमाई चली गई है, उनका पैसों का नुकसान हुआ है, सालों से वो रह रहे थे। और इस बीच आप देखिए, वो तस्वीरें आप दिखाते रहिए। यहाँ पर देखिए, हम भी आगे बढ़ते हुए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, सीआरपीएफ की मौजूदगी है, पुलिस की मौजूदगी है और यहाँ पर ये लोग हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम आगे वो तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ से आप देखिए, पुलिस फोर्स उस इलाके में जाने को रोक रही है, क्योंकि जहाँ पर ये मंदिर के बाहर और मस्जिद के बाहर जो स्ट्रक्चर था, वहां से जाने पे हमें रोका जा रहा है। लेकिन हम आगे बढ़ते हुए आपको ग्राउंड जीरो से हम स्थिति दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर चलता है, जिसमें अवैध निर्माण को गिराया जाता है। और अब सुप्रीम कोर्ट के बाद यहाँ पर कार्रवाई पर रोक जरूर लगी है और दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें कोर्ट में पेश की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जो ये इलीगल स्ट्रक्चर है उस पर उसके
आगे तक हम अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि पुलिस की यहाँ पर मनाही है। यहाँ पर देखिए आगे जाने से रोका जा रहा है। पुलिस की मौजूदगी हर जगह पर है क्योंकि वहाँ पर लोग काफी ज्यादा जसप्रीत, हर तस्वीर हम यहाँ से लगातार दिखाएंगे, लेकिन साथ साथ अब इस पर कई सारे राजनीतिक और पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आने लगे। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से जो है, उनका क्या कुछ कहना है, एक बार आप सुनिए। देश भर में जगह जगह दंगे भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। गुंडई और लफंगई सरेआम भारतीय जनता पार्टी करा रही है, दंगे भाजपा करा रही है। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं जहांगीरपुरी से, और हम खुद भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सुबह से ही लगातार हर चप्पे चप्पे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार पूरे चौराहे की तस्वीर आप देखिए। ये जो चौराहा है कौशल चौराहा, कौशल चौक जिसको कहा जाता है, वहाँ पर किस तरीके से सुरक्षा के तो इंतजाम है ही, साथ साथ देखिए चप्पे चप्पे पर छावनी में तब्दील हो गया है पूरा का पूरा इलाका। और ये बीच चौराहा है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ। मेरे इर्द गिर्द सब अवैध निर्माण थे जिनको ध्वस्त किया गया है। दाईं ओर आप चाहे देखें या फिर बाईं ओर, तमाम जो अवैध निर्माण है उसको किस तरीके से ध्वस्त किया गया है। इसकी जो कार्रवाई सुबह हुई थी उसकी ये तस्वीरें साफ संदेश देती हुई कि जो अवैध है वो जरूर ध्वस्त होगा। साथ साथ मेरी पूरी टीम इस वक्त मौजूद है। जावेद मंसूरी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद मंसूरी के पास चलेंगे। जावेद, क्या अपडेट आपके पास, क्या तस्वीरें? अमित के पास हम चलते हैं। अमित पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अपडेट है? यहाँ पर यही है कि आप मूवमेंट देख सकते हैं कि लोगों को, मीडिया को पीछे किया जा रहा है और पुलिस वहाँ पर संवाद स्थानीय लोगों से कायम कर रही है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि कानून व्यवस्था हर हाल में कायम रहे और इसीलिए पुलिस लगातार लोगों से बात कर रही है। आप ये देखिए किस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स का, लोगों का मूवमेंट है और मीडिया को लगातार यहाँ पर पीछे किया जा रहा है। और हम उन निर्देशों का पालन करते हुए कि जहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में मदद मिले, हम उसी पॉइंट पर हैं जहां पर हमें परमिशन है। तो अब जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ, इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी तरीके से रुक चुकी है और अब पुलिस की जिम्मेदारी है, जो पुलिस कह रही है कि कानून व्यवस्था का हर हाल में पालन हो। जी अमित, बिल्कुल कानून व्यवस्था का पूरी तरीके से पालन हो। मैं अपने सामने भी तस्वीर दिखाऊंगी। देखिए किस तरीके से लोग अब बाहर निकलने शुरू हो गए हैं और इन्हीं को समझाने की कोशिश है पुलिस की, इन्हीं को अंदर भेजने की, वापस भेजने की कोशिश है। क्योंकि जैसे ही अवैध निर्माण यहाँ पर जो कार्रवाई थी वो बंद हुई, उसके बाद लोग यहाँ पर जमते गए और मीडिया का जमावड़ा तो है ही, साथ साथ तमाम लोग आसपास के इलाके जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जसप्रीत भी हमारे साथ जुड़ी हुई। जसप्रीत के पास अब जाना चाहेंगे। जसप्रीत, क्या मूवमेंट इस वक्त आप देख पा रही हैं? बिल्कुल शिवानी, मैं तस्वीर दिखा देती हूँ। देखिए मीडिया को अब अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। ये जो बैरिकेडिंग है, ये बैरिकेडिंग आप दिखा दीजिए। इस बैरिकेडिंग के आगे वो मस्जिद आप देख पा रहे हैं जिसके आगे से अवैध स्ट्रक्चर को हटाया गया था। यहाँ पर सीआरपीएफ की भी भारी मौजूदगी है और ये जो बैरिकेडिंग है इससे आगे हमें भी आगे जाने को कहा जा रहा है। हम भी आगे बढ़ते हुए आपको ग्राउंड जीरो से स्थिति हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एमसीडी का बुलडोजर चला है उसके बाद यहाँ पर लोगों में गुस्सा है। ये मैं तस्वीर भी फिर से दिखा देती हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर ये सामान बिखरा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ जूते चप्पल बिखरे हुए हैं, इसके अलावा खाने पीने का सामान वहाँ पर रखा हुआ है। कुछ लोग यहाँ से जाने की बात कर रहे हैं, ऊपर खिड़कियों से लोग नीचे झांकते हुए। ये सारा सामान यहाँ पर हटा हुआ है। इधर आप देख सकते हैं, इधर कुछ कपड़े भी यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। ये लोगों का सामान था जो इस अवैध निर्माण के साथ ही ये बाहर आ जाता है। और वहाँ पर आप देखेंगे सीआरपीएफ की मौजूदगी। ये जरा पीछे आप दिखा दीजिए राजेश, वो तस्वीरें आप दिखा दीजिए। पुलिस बल आगे आते हुए, तमाम फोर्सेज आगे आते हुए, और यहाँ से अब मीडिया भी अंदर नहीं जा सकता है। जो सुबह से ग्राउंड जीरो से हम आपको पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से एमसीडी का बुलडोजर चला। अब यहाँ पर आगे जाने को कहा जा रहा है। वो तस्वीर आप दिखा दीजिए। वहाँ पर देखिए जूस की दुकान को तोड़ा गया था और यहाँ पर मीडिया का भारी जमावड़ा है। स्थिति ना बिगड़े, माहौल खराब ना हो, ऐसे में यहाँ पर पुलिस की तैयारी पुख्ता है और ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। सादी वर्दी में भी पुलिस के जवान मौजूद है। दंगे की स्थिति से निपटने की भी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। देखिए शिवानी, ये वो चौक है जहाँ से जिस वक्त उस वक्त जुलूस निकाला जा रहा था हनुमान जयंती में, और उस वक्त पथराव होता है। जी बिल्कुल जसप्रीत, और यही स्थिति ना बिगड़े, माहौल ना बिगड़े, इसलिए लगातार सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात भी। अमित के पास एक बार फिर से चलेंगे। अमित पांडे, इस वक्त क्या तस्वीरें आपके पास है, क्या मूवमेंट वहाँ पर आप देख पा रहे हैं?
देखिए मूवमेंट लगातार यहाँ पर हो रही है और इस तरीके की स्पेशल फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई है, जो कि दंगा नियंत्रक जो फोर्स होती हैं और इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स है, उसकी भी तैनाती है यहाँ पर। अब जब ये पूरी के पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर गिराया जा चुका है, जो कि लगातार जिसकी सुबह से हम कवरेज कर रहे थे, स्थानीय निवासी हैं उनका जमावड़ा इस स्ट्रक्चर के आसपास यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो ऐसे में स्थानीय नागरिकों को बात समझाई जाए, उनसे साथ संवाद कायम किया जाए, ये पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और इसीलिए अब संवाद की प्रक्रिया, अमन भाईचारा कमेटी के संवाद की प्रक्रिया और अलग अलग तरीके की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो रही है। फिलहाल अदालत के दो बार इस मामले में सुनवाई के आदेश आने के बाद जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से रुकी हुई है और अब पुलिस कानून व्यवस्था कायम करने का काम कर रही है। और पूरा इलाका अगर आप ये देखिए, पुलिस फोर्स से अर्धसैनिक जवान और दिल्ली पुलिस के लोगों से ये पूरा इलाका भरा हुआ है, समुचित व्यवस्था में तैनाती की गई, क्योंकि यही सारी बातें हैं जो कि एमसीडी को, दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान ये सारी बातों का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र करना होगा। और ये भी बात जिक्र करना होगा कि जब आदेश दिया गया उसके बाद किन परिस्थितियों के भीतर कार्रवाई शुरू की गई और उसके बाद कानून व्यवस्था कायम करने के लिए क्या कदम उठाया गया। सारे देश की सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई तो फिलहाल रोक दी गई है, लेकिन जैसा कि आपने भी कहा, जिक्र किया इस बात का कि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कैसे लोगों को समझाया जाए। और इसी वजह से कई यहाँ पर देखिए, अगर हलचल की मैं बात करूँ तो कुछ हलचल बढ़ने लगी है। राजेश, मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूँगी एक बार, हम बैरिकेड के ठीक पीछे हैं और इससे के अंदर किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर जो सुरक्षा बल है, देखिए आप किस तरीके से तैनात उनको कर दिया गया है। बैरिकेड के उस तरफ की अगर तस्वीर आप देखें तो देखिए कितनी हलचल अब यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ने लगी है। ये लोग अंदर प्रवेश ना कर पाए, इनको समझाने की पूरी कोशिश है। इसमें कई सारे मीडिया पर्सन भी हैं और ऐसे में यहाँ पर अब हलचल बढ़ती हुई साफ दिखाई दे रही, क्योंकि इर्द गिर्द जो लोग रहते थे इन अवैध निर्माणों में वो बाहर निकलकर अब सामने आने लगे हैं। और साथ साथ देखिए सुरक्षा बल जो है वो भी अब फिर से एक बार मुस्तैद होता हुआ यहाँ पर साफ दिख रहा है। और किस तरीके से लगातार अब हमें भी कहा जा रहा है कि बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि स्थितियां यहाँ पर नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही हैं। लेकिन फिर से मैं चलूंगी एक बार जसप्रीत के पास। जसप्रीत, क्या मूवमेंट इस वक्त आपके पास है? लेकिन मेरे सामने ही ये दुकान सुप्रीम कोर्ट के आदेश। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर स्थितियां इस वक्त बनी हुई है। सुबह से ही सारी अपडेट जहांगीरपुरी से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह यहाँ पर बुलडोजर आए, 3 बुलडोजर यहाँ पर मंगाए गए थे। अवैध निर्माण जो था, अवैध अतिक्रमण जो था, उसको ध्वस्त किया गया था। ये जूस की दुकान है, इसी जूस की दुकान पर हम कल यहाँ पर बैठे थे, लेकिन आज हम मलबे में तब्दील हो चुके हैं। विजुअल्स में आज सबसे बड़े विजुअल्स बुलडोजर के ही हैं। बुलडोजर देखिए किस तरह से लगातार यहाँ बुलडोजर अपना काम कर रही है। जो अवैध निर्माण है, तस्वीरें हैं, दूर दूर तक आपको ये दिखाई देगा कि जो यहाँ पर जो कुछ अतिक्रमण किया गया, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसी